अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हामिद मीर। नाज़रीन, ईरान ने इसराइल पर तकरीबन 300 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो दागे थे और उसके बाद उनका ये बयान भी सामने आया था कि तकरीबन 50% के करीब उन्होंने जो अपने हदफ हैं उनको कामयाबी से हासिल कर लिया है। जबकि दूसरी जानिब इसराइली फौज का दावा है, उन्होंने कहा है कि ईरान के दागे गए 99% जो ड्रोन और मिसाइल्स हैं उनको तबाह कर दिया गया था। अब इस पर डिटेल में क्या बात हुई है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा जो इसराइल पर मजीद हमलों से मुतल्लिक जो ईरानी आर्मी चीफ है उनका बयान सामने आ गया है। उन्होंने जिस तरह शेर दाड़ता है इस तरह उन्होंने मुंह तोड़ इसराइल को जवाब दिया है। इन हमलों के बाद भी उन्होंने क्या जवाब दिया है इस पर बात करेंगे। इसके अलावा ईरान का कहना है हमारा ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। सफारत खाने को निशाना बनाने के बाद इसराइल को हमने जवाबी हमला दे दिया है, उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। अभी हमारा जो ऑपरेशन है मुकम्मल हो गया है। अगर इसराइल बाज ना आया तो उसको फिर हम नाकुचने चबवाएंगे, फिर हम ये हमला करेंगे और पूरा हित्ता इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नाज़रीन, इसराइल की दरखास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने हंगामी इजलास बुला लिया है। ये इजलास कब होगा और उसमें क्या फैसला होगा इस पे बात करेंगे। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि अगर मैं अमेरिका का सदर होता तो ये हमला किसी सूरत हाल में ना होता। ईरान की क्या मजाल थी कि वो इसराइल पर यह हमला करता। ये हमला जो ईरान ने इसराइल पर किया है, ये जो हमारे मौजूदा सदर है जो बाइडन है उनकी सबसे बड़ी नाअहली है। जो दफ्तर हारजा है पाकिस्तान का, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि मशरक़ वस्ता में जो जारी कुशीदगी है उस पर पाकिस्तान को गहरी तशवीश है। पाकिस्तान इस पर क्या अपना मतमा नज़र रखता है, पाकिस्तान ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या दिया है उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ईरान का स्टेटमेंट सामने आया है। ईरान ने क्या कहा है। तो नाज़रीन, ईरान ने कहा है कि हमारा ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। चूंकि शाम में जो ईरानी सफारतखाना है उस पर इसराइल ने पहले हमला किया था तो उनके जवाबी हमला देना बहुत ज़रूरी था, उनको मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ज़रूरी था। हमने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। 200 से 300 मिसाइल हमने दाग दिए हैं। अब हमारा ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। हम इसके अलावा कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं रखते। अगर अगर इसराइल ने कोई ऐसी हरकत की, हमें दोबारा तंग किया, दोबारा उसने कोई हमला किया तो हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, इनको नाकुचने चुभवाएंगे और ये जवाबी हमले के लिए तैयार रहें अगर ये दोबारा हम पे हमला करेंगे। ईरान ने इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव के अलावा जो दिफाई तनसीबात हैं और गोलान की पहाड़ियों पर जो फौजी ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया था और 300 से ज्यादा मिसाइल दागे थे। जबकि दूसरी जानिब जो इसराइली फौज है उसने दावा किया है कि जो 99% ईरानी ड्रोन और मिसाइल थे उनको मार गिराया है और बिल्कुल मामूली पैमाने पर इसराइल का नुकसान हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। ईरानी मीडिया ने यह दावा किया है कि तेहरान ने इसराइल में 50% अहदाफ को निशाना बनाने में वो कामयाब रहा है और इसराइली जो फ़िज़ाई अड्डे हैं उनको हैबर मिसाइलों से टारगेट किया गया था। ईरान जो है वो अपने टारगेट में कामयाब हुआ है। चूंकि उर्दन और अमेरिका ने जो है मिसाइल्स को रास्ते में टारगेट करके मार गिराया जिसकी वजह से इसराइल को नुकसान कम हुआ। लेकिन ईरान ने ये क्लेम किया है, उनकी फौज ने ये क्लेम किया कि 50% जो अहदाफ है वो उन्होंने हासिल कर लिए हैं। उसके अलावा जो इसराइल पर मजीद हमलों से मुतल्लिक जो ईरानी आर्मी चीफ हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने सेहूनी रियासत पर इसलिए हमला किया कि उन्होंने हमारी सुर्ख लकीर रेड लाइन क्रॉस की, जिसके बाद हमने उन पर हमला किया। उन्होंने शाम में हमारे सफारती तनसीबात पर हमला किया तो हमने उनकी हवाई अड्डों पर, हमने उनके फौजी अड्डों को निशाना बनाया ताकि उन्हें यह पता चले कि हम जिंदा कौम हैं, हम मुसलमान हैं। आप हमारी मुल्क की सलामती और दिफा को इस तरह चैलेंज नहीं कर सकते। हम इन्होंने हमारे जो एक ईरानी कमांडर, हमारे कानूनी मशीर जो हैं उनको शहीद किया है, हमारी रेड लाइन क्रॉस की है। इसलिए हमने इनके घर में घुस के इन पे हमले किए हैं ताकि इन्हें पता चले कि जो है किसी को तंग करना, छेड़ना कैसा होता है। उसके अलावा जो मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी हैं उन्होंने कहा है कि इसराइल के खिलाफ जो हमारा ऑपरेशन था वो मुकम्मल कर लिया गया है। अब मजीद हमला करने का हम कोई इरादा नहीं रखते। अलबत्ता अगर इसराइल ने दोबारा हमला किया तो हम भरपूर जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसके अलावा नाज़रीन, जो ईरान ने इसराइल पर हमला किया उस पर इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को दरख्वास्त दी थी कि हंगामी इजलास बुलाया जाए और ईरान ने जो ये काम किया है उस पर मजम्मत की जाए और ईरान पर पाबंदियां लगाई जाएं क्योंकि उन्होंने आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की है। तो आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। इसराइल की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का इजलास
पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक रात 1 बजे होगा। और इसराइल ने जो सलामती काउंसिल के सदर को ख़त लिखा है, उसमें उन्होंने कहा कि ईरान का हमला आलमी अमन सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा है। ईरान ने जवाबी हाथ में कहा कि ये इकदाम आलमी कवानीन के आइन मुताबिक था, चूंकि इन्होंने हमारी सफारती तनसीबात पर हमला किया था और हमने जवाबी कार्रवाई करते हुए उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। उसके अलावा कुछ नहीं किया। हमने इनकी जो सिविलियन आबादी है उसे निशाना नहीं बनाया, बल्कि इनके जो राडार्स हैं और इनके जो अड्डे हैं उनको हमने निशाना बनाया है। जो अमरीकी सदर जो बाइडन है, उन्होंने कहा कि ईरान ने जो इसराइल पर हमला किया है उसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और कहा कि ईरान ने इसकी प्रॉक्सीज ने इसराइल की फौजी तनसीबात पर हमला किया है और इसराइल पर जो मिसाइल दागे गए हैं, तकरीबन तमाम ईरानी ड्रोन और मिसाइल जो हैं अमरीकी मदद से मार गिराए गए हैं। अब अमेरिका यहाँ पे अपना क्लेम कर रहा है कि उन्होंने सारे ड्रोन मार गिराए हैं और इसराइल अपनी बात कर रहा है। हालांकि यहाँ पे जितना भी मैंने जितने भी स्टेटमेंट इस वक्त मीडिया पे आ रहे हैं और जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, व्हाइट हाउस का हो या जो बाइडन का हो, वो उसमें एक चीज को फोकस कर रहे हैं कि ये अमेरिका की मदद से इसराइल ने किया है। अगर इसराइल पे होता तो ये बात उनके लिए मुमकिन ना हो पाती। नाज़रीन, इसके अलावा जो एक अहम बात हुई, जो अमेरिकन एक्स प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट होता तो ईरान की जुर्रत ना होती कि वो इसराइल पर हमला करता। ये जो इसराइल पर हमला हुआ है, ये मौजूदा जो सदर है उनकी नाअहली है। उनको ये नहीं पता कि स्टेज की सीढ़ियां कहाँ पर हैं। जो सीढ़ियां चढ़ नहीं सकता, जो बात कर नहीं सकता, जो एक जुमला बोल नहीं सकता, वो अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ कैसे कर सकता है, वो पूरे वेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ कैसे कर सकता है। इसराइल और ईरान की जंग जो है वो पूरी दुनिया को वर्ल्ड वार 3 की तरफ लेके जा रही है। इसमें अमेरिका को रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन जो मौजूदा प्रेसिडेंट जो बाइडन है, उन्हें पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं। वो पूरे हित्ते को वर्ल्ड वार 3 की तरफ लेके जा रहे हैं। नाज़रीन, जो पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से अगर वन लाइनर स्टेटमेंट आया है तो वो वन लाइनर स्टेटमेंट यही है कि वो कह रहे हैं कि हम तमाम फ्री कैन से मुतालबा करते हैं कि वो इंतहाई तहम्मुल के साथ काम लें और कुशीदगी को कम करने की तरफ बढ़े। इससे अंदर सूरत हाल मजीद खराब होगी। अब इस पे जो एक एक्सपर्ट ओपिनियन है, अक़वाम मुत्तहिदा में जो पाकिस्तान की साबिक मंदूब मलीहा लोदी हैं, उन्होंने कहा है कि पहली बार ईरान और इसराइल की बराह रास्त इस तरह की जो है वो जंग हुई है, ड्रोन मिसाइल फायर किए गए हैं। जंग अगर हित्ते में फैलती है तो उसका नुकसान पाकिस्तान पर भी आएगा और उसके असरात पाकिस्तान पर भी होंगे। जंग को तूल देना जो है वो इसराइल के अलावा किसी के मफाद में नहीं है। उन्होंने कहा जो ईरानी सफारतखाने पर हमला हुआ वो इंटरनेशनल जो लॉज हैं, आलमी कवानीन है, उनकी खिलाफ वर्जी थी, जिसके बाद ईरान पर अंदरून और बैरून मुल्क बहुत दबाव था, प्रेशर था, जिसकी वजह से ईरान ने ये जवाबी कार्रवाई की। और उन्होंने कहा कि ईरान ने सिर्फ चूंकि इसराइल के फौजी जो अड्डे हैं या फौजी टारगेट्स हैं उन पर हमला किया, फौजी तनसीबात पर हमला किया है, उनकी जो वो अवाम है या सिटीजन्स हैं उन पर हमला नहीं किया। तो उन्होंने कोई इंटरनेशनल लॉ की जो है वो खिलाफ वर्जी नहीं की, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। चूंकि उन्होंने कहा कि जो अमरीकी अवाम है वो भी इस वक्त इसराइल के खिलाफ है। जो अमरीकी अवाम है वो भी ये चाहती है कि इसराइल गजा में जंग बंदी करे। जो सूरत हाल है वहाँ पे बहुत तशवीशनाक हो चुकी है, तो इसका फायदा जो है सिर्फ इसराइल के अलावा किसी को नहीं होगा। और जो उन्होंने एक अहम पॉइंट रेज किया, उन्होंने कहा कि जो असल सिफारती कोशिशें हैं वो अमेरिका की तरफ से होंगी कि जंग मजीद ना बढ़े। उन्होंने कहा लगता नहीं है कि चीन और जो रशिया है वो ईरान की मजम्मती करारदाद की हिमायत करेगा। चीन और रूस भी चाहेंगे कि ना सिर्फ गजा बल्कि जो मशरक वस्ता है उसमें भी जंग जो है वो खत्म हो जाए, जंग बंदी कर दी जाए। सऊदी अरब या कोई भी मुल्क जंग में इजाफा नहीं चाहेगा। पाकिस्तान समेत जो मुस्लिम ममालिक का मुत्तफिका जवाब आना चाहिए। अगर जवाब नहीं आता तो एक ये बड़ा सेट होगा और जो वर्ल्ड वार 3 है उसकी तरफ पूरी दुनिया को धकेल दिया जाएगा। तो व्यूवर्स, जो ईरान है उसकी जानिब से उनका ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है और उन्होंने कहा है ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है, हमने जवाबी कार्रवाई कर दी है। इसके बाद हम और मजीद कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं करने जा रहे। अलबत्ता अगर इसराइल बाज नहीं आता तो हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन दूसरी जानिब इसराइल ने यह बात कही है कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। ये ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। ईरान ने हमारे फौजी अड्डों को और फौजी तनसीबात को बराह रास्त निशाना बनाया है, जिसको उन्होंने बेसिकली अमेरिका और उर्दन की मदद और दीगर ममालिक की मदद से जो है वो मार तो गिरा है उन ड्रोन्स को, लेकिन जो है
अब ईरान को इसका ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, और ईरान ने जो बाकी ममालिक को भी खबरदार किया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी मुल्क इसराइल को अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देगा या उनके हाथ से इसराइल किसी भी चीज़ कोऑपरेट करेगा, तो वो मुल्क अपना ज़िम्मेदार खुद होगा। हम उसको भी हदफ बनाएँगे, उसको भी निशाना बनाएँगे और उस पर भी हम हमला करेंगे। तो व्यूअर्स, जो अभी मौजूदा सूरत हाल है, अगर इसको कंक्लूड किया जाए तो ये आज का जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास है, ये एक अहम इजलास है। इसमें चीज़ें वाज़ेह होंगी कि इन्होंने जाना किस तरफ है। अगर चीन, रूस, अमेरिका, इसराइल, सऊदी अरब, पाकिस्तान मुख्तलिफ पेज पे रहे तो मसला बन जाएगा, और ये सब अगर एक पेज पे आ गया कि जंग बंदी होनी है, तो उससे बहुत फर्क पड़ सकता है। उससे जो गजा है वो भी, उसके भी रिलैक्स होने के चांसेस हैं और ये मसला भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो सूरत हाल नजर आ रही है और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक इसराइल जवाब दिए बगैर रुकेगा नहीं। और दूसरी एक बड़ी बात यह है कि इसराइल का ईरान, अगर इसराइल ईरान के साथ महाज खोलता है तो उसके साथ यमन के जो हौजी हैं, उसके अलावा जो हिजबुल्ला है, उसके अलावा जो हमास है, वो भी जो है इन पर हमला करें, इन पर अटैक करेंगे, तो 4-5 जगह से इनके लिए इन चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन लेट्स सी, अब तमाम दुनिया की जो नज़रें हैं वो जो सलामती काउंसिल का इजलास है उस पर जमी हुई हैं कि उसमें फैसला क्या होता है। तो व्यूवर्स, अभी तक की जो ईरान इसराइल की जो जंग के हवाले से अपडेट्स हैं वो यही हैं। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए काइंडली आप हमारे चैनल और पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आप क्या समझते हैं कि ये जो जंग है ये किसकी वजह से शुरू हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है। अपना आप अपना कीमती फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। व्यूअर्स, मजीद अपडेट्स तक के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहें। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।